एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा हुआ है कमल, ठीक है। सिंपली हम क्या सोचेंगे कि हमें का दिया है तो का के लिए अभी हमने के पढ़ा, मा दिया है तो सिंपली हम एम लिखेंगे और ला दिया है तो हम एल लिख देंगे। लेकिन गाइस ये जो है हमारा गलत है। गलत क्यों है मैं आपको बताती हूँ। गलत इसलिए है कि ये जो का है ना ये ऐसे लिखा है का प्लस आ। ये जो माँ है ना ये ऐसे लिखा है माँ प्लस आ। यहां पर गाइस ये जो आ है ना ये हुआ है, ये है छिपा हुआ। और किसमें छिपा हुआ है? ये इसकी मात्रा में छिपा हुआ है। जब भी गाइस देखिए अगर कोई सिंगल अक्षर बना हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए हम के का यूज करेंगे, ठीक। लेकिन गाइस जब हम किसी का नाम लिखते हैं तब हम केवल अक्षर नहीं लिखते हैं, हम अक्षरों के साथ उनकी मात्राओं का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो का होगा इसके लिए के होगा, इस आ के लिए हम ए का यूज करेंगे, इस माँ के लिए हम एम का यूज करेंगे, आ के लिए गाइस हम ए का यूज करेंगे। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज गाइस, ये जो लास्ट वाला हमारा अक्षर होगा ना इसके लिए हम सिंगल लेटर का ही यूज करेंगे। इसके बाद आप ए नहीं लिखेंगे। जो एंड में होता है, जो अक्षर एंड में होता है उसमें केवल अगर छोटे आ की मात्रा लगी है तो उसके बाद में हम ए नहीं लिखते हैं, सिंपली उसी लेटर को लिख देते हैं जिसके लिए उस अक्षर में जो लेटर दिया गया है। तो हमारी कमल की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? क के ए एम ए एल। यहां पर देखिए गाइस मैंने आपको बताया था आ आए उसके लिए तो हम ए का यूज करेंगे ही, साथ में अगर कहीं आपको आ की मात्रा दिखती है उसके लिए भी हम ए का ही यूज करते हैं। इसी तरह से गाइस अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे लिखा है सरला, ठीक है, ये हमारा हिंदी का नेम है, ठीक। अब हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सा, सा के लिए देखिए हम किस चीज का यूज करते हैं? सा के लिए हम यूज करते हैं एस का। तो हम लिख देंगे एस। साथ ही गाइस ये सा अकेला नहीं है, ये अपने साथ जो आ होता है उसकी मात्रा को लिए हुए बैठा है, इसी वजह से हम इसके साथ ए भी लिखेंगे। उसके बाद है रा। रा के लिए हम देखिए यहाँ पर दिया गया है आर का यूज करते हैं। हमने आर लिखा और ये आर अकेला नहीं है, इसके साथ छोटे आ की मात्रा है, इसीलिए हम ए लिखेंगे। उसके बाद ला के लिए हम एल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर एंड में बड़े आ की मात्रा दी गई। ये देखिए यहाँ पर ये जो एंड में ये डंडा लगा हुआ है ना गाइस, ये बड़े आ की मात्रा है और इसी वजह से हम यहाँ पर एल के बाद ए का यूज करेंगे। तो सरला के लिए हमने ये जो सरला है इसको इंग्लिश में कैसे लिखा? एस ए एल ए, एस ए आर ए एल ए। इसी तरह से गाइस हम और भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मीना, कामिनी। देखिए गाइस ये जो चार्ट है ना हमारा, इसको आप क्या कीजिए, थोड़े दिनों तक सुबह जब आप उठते हैं इसको पढ़ लीजिए। जब आप 4-5 बार इसको पढ़ लेंगे ये जो चार्ट है ना अपने आप आपको याद हो जाएगा कि किस अक्षर से कौन सा लेटर बनता है, किस अक्षर के लिए हम किस लेटर का यूज करते हैं। देखिए हमारा जो शब्द है वो क्या है? मीना। माँ के लिए गाइस हम एम का यूज करेंगे सिंपली, ठीक है। उसके
बाद हमें यहाँ पर दी गई है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम गाइस किसका यूज करते हैं, या तो आप आई का यूज कीजिए या फिर आप डबल ई का यूज कीजिए, दोनों ही सही है। उसके बाद हमें दिया गया है ना, ना के लिए हम एम का यूज करेंगे। और उसके बाद हमें दी गई है जो आ होता है उसकी मात्रा, और जो आ की मात्रा होती है उसके लिए हम यूज करते हैं ए का। तो क्या हो गया, एम डबल ई एन ए, सिंपल। अब कामिनी, इसी तरह से हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। का के लिए हम के का यूज करेंगे, आ की मात्रा लगी है, इसके बाद हम ए लिखेंगे। मी, एम, माँ के लिए हमने एम का यूज किया है। और इसके साथ गाइस हमें ये छोटी ए की मात्रा दी गई है, और छोटी ए की मात्रा के लिए गाइस हम यूज करते हैं आई का। फिर नी, ना के लिए एन हो गया। उसके बाद हमें इसमें बड़ी ई की मात्रा दी गई है, और बड़े ई की मात्रा के लिए गाइस हम आई का यूज करते हैं या फिर डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आपके राइट होंगे। तो कामनी के लिए हमारी सही स्पेलिंग क्या हो गई, के ए एम आई एन आई। अब गाइस जैसे कि मान लीजिए ये तो हुआ हमने हिंदी से इंग्लिश में लिख लिया। मान लीजिए आपके सामने ये लिखा है, अब देखिए, अब हमें ये जानना है कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है। सबसे पहले आर से हमें पता है क्या होता है, देखिए इसमें लिखा होगा, आर के लिए हम रा का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे रा लिख लिया, ठीक। अब हमें यहाँ पर ए दिया गया है, ठीक। हमें पता है जो अ की मात्रा होती है उसके लिए भी हम ए का यूज करते हैं, और आ की जो मात्रा होती है उसके लिए भी हम ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो ऑप्शन बना देते हैं। एक में क्या करते हैं, आ की जो आ की मात्रा है वो लगाते हैं, एक में जो अ की मात्रा है हम उसको लगाते हैं। जो छोटा होता है ना गाइस उसकी कोई मात्रा ही नहीं होती है, और जो बड़ा आ होता है उसके लिए हम एक डंडे का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें दिया गया है एम ई, माँ से रा से, सॉरी एम से हो गया हमारा माँ। उसके बाद दिया गया है हमें ई, ई किसकी मात्रा होती है, देखिए जो देखिए एक तो ये ई जो होती है हमारी ए की मात्रा होती है, ई के लिए हम ए की मात्रा का यूज करते हैं, तो हम यहां पर भी ए की मात्रा लगा देंगे, लगा दी हमने सिंपली। अब हमें दिया गया है एस एच, एस एच के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम शाह का यूज करते हैं। ये वाला जो सा हो गया इसका भी यूज करते हैं, और ये वाला जो सा हो गया इसका भी यूज करते हैं। अब देखिए ये दोनों हमने शब्द लिखे, अब आप इन दोनों शब्दों को पढ़िए। एक है रमेश, एक है रामेश। अब आप खुद ही देखिए कौन सा वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आप रामेश रामेश कहीं सुना आपने, रामेश रामेश तो कुछ नहीं होता ना, नाम क्या होता है हमारा रमेश। तो जो सही होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इसको किस तरह से प्रोनाउंशिएट किया, आर से रा, ए के लिए छोटा आ, एम से माँ, ई से ए की मात्रा, और एस एच से शा। तो हमने इसको कैसे प्रोनाउंशिएट कर लिया, रमेश। इसी तरह से हम और भी शब्द देख सकते हैं, जैसे कि
हमें 3 नाम दिए गए हैं, राखी, सविता एंड गरिमा। ठीक है, अब हम इनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 1 by 1 समझते हैं। राखी, रा से हम आर लिखते हैं, आ की मात्रा लगी है इस पर, तो उसके बाद हम लिखेंगे ए। खा के लिए के एच, और इस पे ई की मात्रा लगी है, तो हम ई की मात्रा के लिए आई का यूज करते हैं, तो हो जाएगा हमारा आर ए के एच आई। इसी तरह से जो हमारा नाम है, नेक्स्ट नेम हमारा क्या है, सविता। इसको भी हम सिंपली लिखेंगे एस, सा से एस हुआ, और ये जो सा है ये अकेला नहीं है, ये अपने साथ आ की मात्रा लिए हुए है, तो हो जाएगा ए वी। वी के लिए हम वी का यूज करते हैं, और इस पे लगी है छोटी ई की मात्रा। मात्रा के लिए गाइस हम आई का यूज करेंगे, उसके बाद ता टी का यूज करेंगे, और इस पे लगी है बड़े आ की मात्रा, तो हम ए का यूज करेंगे। तो हमारा नाम क्या हो गया, सविता, SAVITA। नेक्स्ट हमारा नेम है गरिमा। गा से हम जी का यूज करते हैं, फिर है हमारा, देखिए जी, उसके बाद हम लिखेंगे ए, क्योंकि ये जो गा है ये अकेला नहीं है, अपने साथ आ की मात्रा लिए हुए है। फिर है हमारा रि, आ, रा के लिए आर का यूज करेंगे, छोटे की मात्रा के लिए आई का यूज करेंगे। फिर है माँ, माँ के लिए एम, और इस पे बड़े आ की मात्रा लगी है, इस वजह से लिख देंगे ए। ठीक है गाइस, अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आती है ना, जैसे कि ता हो गया, बी हो गया, सा हो गया, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आप उसको करिएगा। वो एक्सरसाइज ये है, देखिए ये तो हमने पढ़े हुए ना, इनको एक बार आप याद कर लीजिएगा कि किस मात्रा के लिए हम किस लेटर का यूज करते हैं। दूसरी चीज, आप ये वाला चार्ट याद कर लीजिएगा। तीसरी चीज, एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज आप ये कीजिएगा। आपने गाइस 12 खड़ी सुनी होंगी, 12 खड़ी सुनी है, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकौ, कम, कहा। ठीक है, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनकी 12 खड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको गाइस आप कीजिएगा, इसको करने से आपको बेनिफिट होगा। देखिए, का के लिए हम सिंपली के का यूज करते हैं। ठीक है, हमें पता है का के लिए हम सिंपली के का यूज करते हैं, लेकिन ये का जो है वो अकेला नहीं है, इसमें जो है आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम क्या कर देंगे ए। इस का के लिए भी हम के का यूज करेंगे, साथ ही इसमें बड़े आ की मात्रा दी गई है, तो हम के ए कर देंगे। की दिया गया है, देखिए गाइस, ये जो कहा है ना, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसको केवल हम के भी लिख सकते हैं अगर खाली है, दूसरे सेंस में, क्योंकि इसमें छोटे आ की मात्रा है, इस वजह से हमने के ए का भी यूज किया है। अब इसके लिए छोटी की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई। बड़ी की मात्रा के लिए भी हम आई का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बड़ी के लिए हम के डबल ई का भी यूज कर लेते हैं। फिर ऊ हमें दिया गया है, तो हम यू का यूज करेंगे। फिर कू दिया गया है, इसके लिए भी हम के यू या फिर के डबल ओ का भी यूज कर सकते हैं। ए दी गई है, तो के ई का यूज करेंगे। कई दिया गया, तो इसके लिए भी हम ई का ही यूज करते हैं। सॉरी, के आई का यूज करते हैं, इसीलिए ओ का यूज करते हैं। इसके लिए हम
के एन का यूज़ करते हैं, इसके लिए के एच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये गाइस एक हमारी छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको आप करेंगे तो आप पता है क्या सीख जाएंगे, आप ये सीख जाएंगे किस मात्रा के लिए हम किस अल्फ़ाबेट का यूज़ करें। इसी तरह से गाइस आप क्या कीजिएगा, घर पे खा की लाइन लिखिएगा, फिर गा की लाइन लिखिएगा, फिर घा की लाइन लिखिएगा, इन सबको लिखिएगा। साथ ही आप जैसे का के लिए तो हमें पता है के का यूज़ करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो मात्रा लगी हुई है ना, उसके लिए हम किन लेटर्स का यूज़ करेंगे उसको भी लिखेंगे। जब आप गाइस एक बार इनको लिखेंगे ना तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और पता है गाइस ये क्लैरिटी क्यों जरूरी है, जैसे कि ये हमारे नाम हो गए, इसमें क्या आ गया, मी आ गया, इसमें क्या आ गया, नी आ गया, इसमें क्या आ गया, मी आ गया, इसमें क्या आ गया, ना आ गया। जब आप गाइस ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे ना एक बार, तो आपको इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप किसी भी नाम को अच्छी तरह से लिख पाओगे।